तुम गांव में रह करके कर्म अच्छे करोगे, घर में रह करके कर्म अच्छे करोगे, वो कर्म भाग्य बन करके झालावाड़ में तुम्हारा इंतजार करेगा और वहां पर तुम्हें सुविधा और सम्मान दिला देगा। तुम बाद को पहुंचोगे झालावाड़, तुम्हारे कर्म का फल पहले पहुंच जाएगा। ये हमेशा याद रखना। कर्म तो तुम शिमला में करोगे, भवानी मंडी में करोगे, बकानी में करोगे, पाटन में करोगे, लेकिन उसका फल तुम जिधर जाओगे उधर आगे आगे तुम्हारे साथ पहुंचेगा। इसलिए कहते हैं कि सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। वो मित्र की तरह तुम्हारे साथ जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ रहते हैं, दूसरे जन्म भी साथ जाते हैं। इसलिए अच्छी कमाई करो। यदि माँ को तुम गाली देने लग जाओ तो समझ लो माया नगर में तुम ठगा गए। अपने पिता को आंख दिखाने लग जाओ तो समझो माया ने तुमको ठग लिया है। और पिता के पैर छू करके आशीर्वाद मांगने के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ तो समझो तुमने माया को जीत लिया है और दुनिया के सभी देवी देवताओं को खुश कर लिया है। और यदि तुम अपने माँ के पैर छू करके माँ से एक बार पूछ लो कि माँ मेरे से कोई भूल होती हो तो बता देना, समझा देना, संकोच न करो। 3 व्यक्ति संसार में ऐसे होते हैं जो तुम्हारा कभी अहित नहीं सोचते। एक तो है माँ, दूसरा है तुम्हारा बाप और तीसरा है तुम्हारा गुरु। ये तुम्हारा अहित नहीं सोचते और ये तीनों तुमको दुखी देखना नहीं चाहते। हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी सुखी रहे, हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा संपन्न रहे, प्रसन्न रहे, हर गुरु चाहता हमारा हर शिष्य धनवान हो, बुद्धिमान हो, गुणवान हो, महान हो। ये जितने सभा में लोग बैठे हैं सबके लिए हमको सोचना पड़ता है। कभी कभी मन में सोचता हूं कि हमारे भक्त राजेंद्र सिसोदिया का काम भी अच्छा चले, पत्थर खदान का काम। सबके बारे में गुरु सोचता है। माँ बाप अपनी बेटी और बेटे के बारे में, बहू के बारे में भी सोचती है, पोता के बारे में सोचती है। एक दादी माँ डॉक्टर से कह रही थी कि मेरा पोता बीमार है, पोता को तराजू के एक पलड़े पर बिठा दो और दूसरी तरफ में नोट रख दूंगी, जितने जितने गड्डी बताओ इसके बराबर तौल दूंगी, लेकिन मेरा पोता मरना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। और कहो तो सोना रख दूंगी उतना वजन, लेकिन पोता बचना चाहिए। तो देखिए ये उनकी कितनी बड़ी करुणा है, कितनी बड़ी ममता है कि सब कुछ चला जाए लेकिन मेरा पोता रहना चाहिए। फिर वो पोता जब इधर उधर गलती करे, कहना ना माने और दादी माँ को आंख दिखाए तो उसको कितना दुख होगा। कभी आंख मत दिखाना, दादी माँ के पैर छू लिया करो, अहंकार मत करो। कितने लोगों के पास में तो इतना अभिमान है कि अपने बाप के भी पैर छूने में शर्म लगती है। पता नहीं अपने पैर कभी धोते हाथ से छूते कि नहीं छूते, मैल ही लगाए रहते। अरे बाप के पैर छूने में क्या शर्म। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले में मेरा प्रवचन था तो एक बाप आया, बोला मैं जमीन दान देता हूं, आश्रम बना लो, लिखवा लो। मैंने कहा ठीक, कल आकर देख लूंगा, उधरी विदाई है मेरी। शाम को उसका बेटा और बेटी आई, बोले आपको जमीन देना चाहते हमारे पिताजी, आप लेना मत। तो हमने कहा बिल्कुल नहीं लूंगा। तो हमने कहा मैटर क्या है? वो मैटर है बाप बेटे में थोड़ा लड़ाई है, बोलचाल बंद है। तो मैंने कहा मैं कल जमीन देखने आ रहा हूं, तुम भी आ जाना, वहीं पर मेल करा दूंगा, दोनों को मिला दूंगा, ठीक हो जाएगा। 500 लोग इकट्ठे हुए, मैं पहुंचा, 10 मिनट प्रवचन किया और बाप बेटे का मेल कराने की बात शुरू की मैंने। तो मैंने बेटे से कहा तुम उठो, अपने पिताजी के पैर छू लो और जो भी गलती हुई क्षमा मांग लो। तो उसका बाप बोला यदि तुम जमीन नहीं लोगे तो दूसरे को लिख दूंगा पर इसको नहीं दूंगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, गलती बेटे से हो गई है, आपसे कुछ कठोर बोला होगा, फिर भी आप क्षमा कीजिए, ये पैर छू लेगा। तो बेटा पैर छूने के लिए उठा ही नहीं। तो बाप फिर उठकर खड़ा हुआ, बोले आप मुझसे कहो मैं इस नालायक के पैर छू लूं, ये इतना घमंडी है ये पैर नहीं छू सकता मेरा।
फैसला फिर हमने थोड़ा बहुत कर दिया, फिर टाइम नहीं था, मैं चला आया, दोबारा बात नहीं किया, क्या हुआ जो हुआ। लेकिन नम्रता, आप देखिए पानी जब मेघों से बरसता है, बबलू पारेता साहब, मेघ जब बरसते हैं तो पानी कहां भरता है जाकर? जहां गड्ढा होता है, जहां तालाब होता है। ऊंचे टीले पर पानी नहीं रुकता है। तो जहां नम्रता होती है, लक्ष्मी की जब बरसात होती है, तो जो व्यक्ति नम्र होता है, विनम्र होता है, सरल होता है, ये लक्ष्मी जाकर के वहीं इकट्ठी होती है, और जो अहंकार में डूबा है वहां से खिसक जाती है। इसलिए विनम्र बनो। आप जितने व्यापारी देखते होंगे सभी विनम्र मिलेंगे आपको। व्यापारी नमस्कार, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नेता, जो बड़ा नेता आप देखेंगे बहुत विनम्र मिलेगा। ये तो जो जेब टाप नेता है, इसके तो अकड़ रहती है। हाँ, ये तो क्या बात है, ऐंठ के चल, गर्दन ऐंठ के निकलता है। जाना इधर है, गर्दन उधर ऐंठ के चलता है। तिरछी आंख से रास्ता देखता हो, ऐंठ दिखा। ये ऐंठ, जनता के लोग किसी की ऐंठ नहीं देखते। जो ऐंठ दिखाता है तो उसकी गर्दन को पूरा ऐंठ देते हैं, सुधार देते हैं। नम्रता, जो नम्रता अशोक गहलोत में है, बड़े बड़े लोगों में बड़ी नम्रता होती है। नम्रता के बिना वो बड़े बन ही नहीं सकते हैं। और जिनमें बड़ा अहंकार होता है वो बहुत छोटे हो जाते हैं। बहुत अहंकार वाले बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत विनम्र लोग बहुत बड़े बन जाते हैं। और यदि कभी छल कपट करके अहंकारी बड़ा बन गया तो ज्यादा दिन बड़ा नहीं रह पाएगा। 2, 4, 10 महीने, एक राउंड में फिर छोटा हो जाएगा। इसलिए याद रखना, आपको अगर सदैव बड़े रहना है, सदैव ऊंचे टीले पर खड़े रहना है, महान बनना है, तो आप झुकना सीखिए, विनम्रता सीखिए, सरल होना सीखिए। क्योंकि आदमी खुद बड़ा नहीं होता है, उसको बड़ा बनाने वाले लोग होते हैं, तब वो बड़ा होता है। और बड़ा बनाने वाले लोगों को जो नमस्कार करता वही बड़ा बना रहता है। इस अभिमान ने कितना नेताओं का भी नुकसान किया है, कितना किसानों का नुकसान किया है, और कितना सबका नुकसान किया अभिमान ने। मैना पंछी होता ना, उसका नाम ही होता मैना, मतलब मैं कुछ नहीं हूं। नाम ही ऐसा उसका है, मैं कुछ नहीं। तो उसको लोग पिंजड़े में पालते हैं। जो बोलती मैं कुछ नहीं, तो पिंजड़े में पालकर उससे प्रेम करते, खिलाते पिलाते, उसका दर्शन करते। लेकिन बकरी, वो बोलती मैं दिन भर मैं करती रहती, तो उसका क्या हाल होता है? मैना जो मैना कहती है, वो पिंजड़े में पाली जाती है। मैना जो मैना कहती है, वो पिंजड़े में पाली जाती है। और बकरी जो मैं करती है, वो अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है, वो अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है, वो अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है, वो अपना गला कटाती है। मैना जो मैना कहती है, पिंजड़े में पाली जाती है। मैना जो मैना कहती है, पिंजड़े में पाली जाती है। बकरी जो मैं कहती है, वो अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है, वो अपना गला कटाती है।
कभी आपने नदियों का पानी पहाड़ों के ऊपर चढ़ते नहीं देखा होगा, लेकिन पहाड़ों का पानी नदियों में गिरते देखा है और नदियों का पानी समुद्र में पहुंचते देखा है। क्यों? जहां गहरापन होता है वहां पर पानी जाकर भरता चला जाता है। नदियों का नीर समुंदर में जाकर के निश्चल होता है, जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है, जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है। नदियों का नीर समुंदर में जाकर के निश्चल होता है। अभी मैं बड़ोदरा से हवाई जहाज से आ रहा था इंदौर। तो बड़ोदरा में जब हवाई जहाज में बैठने चला तो एक नवयुवक लड़का लाइन में आगे लगने जा रहा था। मुझे देखकर थोड़ा रुक गया, तो मैं उसका हाथ पकड़ कर हमने कहा तुम आगे रहो, हम पीछे रहेंगे। तो बोला हम आपका टीवी में प्रवचन सुन चुके, इंदौर के रहने वाले हैं और मनावर के सत्संग में, आपके सत्संग में हम बाजा बजाने आए थे, तो हम देख रहे थे आपको वही है, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी बोलने की, पर आपने हमको अपने आगे खड़ा कर लिया। धन्य हो गुरुदेव, आगे कर लो, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो सबको आगे करने की कोशिश करता है सब मिल करके उसको सबसे आगे कर देते हैं, और जो सबको पछाड़ने की कोशिश करता है सब मिल करके उसको पीछे कर देते हैं। इसलिए सबके लिए भला सोचिए, साहिब बंदगी बोलिए, सीधे बैठ जाइए, सीधे सीधे बैठ, सीधे हो गए। राजा वीरभद्र की कथा में सुना रहा था, विश्राम सागर शास्त्र की कथा है, पुराणों की कथा। राजा वीरभद्र भगवान अर्जुन के अभिमान को भी कभी कभी तोड़ते थे कि तू ये मत समझना कि मेरी ही कला है। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन जब बाण मारता था कर्ण के रथ पर, तो कर्ण का रथ 18 कदम पीछे हट जाता था, और जब कर्ण बाण मारता था अर्जुन के रथ की ओर तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हटता था। लेकिन भगवान कृष्ण कर्ण को धन्यवाद देते थे और कहते थे धन्य सुधन्वा, क्या गजब है तेरी ताकत। तो अर्जुन ने कहा भगवान मैं बाण मारता हूं उसका रथ 18 कदम पीछे जाता है, और वो बाण मारता है मेरा रथ 3 कदम पीछे जाता है, फिर भी आप उसको धन्यवाद देते हो, हमको क्यों नहीं देते। तो कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन तुझे पता नहीं है, तेरे रथ के ऊपर मैं बैठा हूं, तीनों लोक का वजन बैठा है और हनुमान जी बैठे हैं, तब ये 3 कदम पीछे जाता है, और उसके रथ पर वो अकेला भारी पड़ रहा है, 18 कदम ही पीछे जाता, तू मारता बाण। अगर मैं उतर जाऊं, हनुमान उतर जाएं, तो उसके एक बाण के बाद तेरा पता ही नहीं चलेगा तू और तेरा रथ कहां गया है। तो अभिमान मत कर, धन्यवाद के लायक नहीं है, वो तेरे से बहुत ज्यादा बलवान है, बहुत कलाकार है। लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान जिसके साथ में है विजय उसकी होती है। कृष्ण भगवान जैसा तुम्हारा मार्गदर्शक कोई सदगुरु होना चाहिए। किंगफिशर हवाई जहाज कंपनी के मालिक विजय माल्या के पास में धन भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, बुद्धि है, लेकिन कोई कृष्ण भगवान जैसा सदगुरु नहीं था, इसलिए सब बर्बादी की ओर चला गया। याद रखना, अभी मुझे एक व्यक्ति लखनऊ में मिला, लखनऊ राजधानी में आश्रम बनाने का मेरा विचार था। मेरा विचार है भारत देश के जितने प्रदेश हैं सब में एक एक आश्रम होना चाहिए। कहीं भी मेरा कोई मुझसे जुड़ा हुआ भक्त जाए तो उस आश्रम में फट से रहे जाकर, उसका मन हो जाए देखने के लिए गोवा देखूं तो टेंशन करता है कहाँ रहूंगा कहाँ बसूंगा, तो सीधे एड्रेस लीजिए और मेरे आश्रम में रहिए और गोवा देखिए और गोवा से आइए। किसी की इच्छा हो जाए थोड़ा लखनऊ देखूं तो कहाँ जाऊं कहाँ रहूं, तो गुरुजी के आश्रम में जाइए। तो लखनऊ में इच्छा थी आश्रम बनाने की, तो भक्त का नाम था, कोई नाम बता सकता है?
अमरजीत मिश्रा, ठीक। तो वो भक्त जो है, भक्त वक्त मेरा नहीं था, मेरे से परिचय नहीं था, लेकिन कैसे मिल गया। DYSP कानपुर का टीवी में प्रवचन सुनता था। उसने अपने बेटे को फोन किया, गौरव मिश्रा को, कि तू कुछ बात मेरी मान न मान, लेकिन टीवी में 9 बजे रात को प्रवचन आस्था भजन में इनका सुन ले, बस हम खुश हैं। तो उसने सुना। तो रायबरेली जिले में मेरा प्रवचन था, यूपी की बात, इसी साल की बात। वो आया और गुरुमंत्र लिया और कुंभ मेला के लिए 5 बोरी शक्कर भी दिया है, प्रयाग कुंभ भंडारा के लिए, और गुरुदीक्षा भी लिया उसने। अपने बाप को कहा मैं गुरु बना लिया हूं। बाप बोला, बाप तो बाप रह गया, लेकिन तू तो मेरे से आगे निकल गया, मैं तो प्रवचन ही सुनता हूं, कुछ नहीं किया अभी। तो उस बच्चे से हमारे संत जी ने कहा, गुरुजी आश्रम बनाना चाहते लखनऊ में, कोई जुगाड़ है क्या? तो उसने कहा कि मैं जिनके साथ काम करता हूं उनसे मिला देता हूं। उनसे मिलाया तो 600 बीघे जमीन का प्लाट दिखाया, कहा इसमें कहीं भी ले सकते हो। 600 बीघे, हमको तो 1 बीघा चाहिए थी, अपना छोटा हो जाए, इतना कहां बना पाओगे बड़ा। तो बोले उससे मिला देते हैं आपको, जिसकी जमीन है, अमरजीत मिश्रा से, उससे मिलाया। तो उसने क्या कहा, गुरुजी कितनी जमीन चाहिए? तो हमने कहा 1-2 बीघा बस। बोले नहीं, कम से कम 25-50 बीघा होना चाहिए, और जितनी आप लोगे उतनी मैं दान करूंगा, ऐसा बोला। तो मैंने कहा दमादम मस्त कलंदर, गुरुवर का पहला नंबर, काम खत्म हो गया। तो मैं तो उसके साथ 1 घंटे मीटिंग चली मेरी, सत्संग भी थोड़ा सुनाया, उसकी बात सुना, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। फिर उसने हमको एक कार्यक्रम में बुलाया, दुर्गा जागरण का कार्यक्रम था लखनऊ शहर में, उसमें प्रवचन किया। फिर अपने घर ले गया, तो सब सोने चांदी के बर्तन नए। बोले इसमें एक बार नाश्ता आप करोगे, ये बर्तन में दोबारा नहीं खाना, हो सकता कोई जूठा कर दे तो नया आएगा दोबारा आपके लिए। हमने कहा ये तो राजा आदमी मिल गया। हमने कहा कितनी जमीन है आपके पास? बोले गुरुदेव लखनऊ के आसपास में भी होगी कम से कम 2-4 हजार बीघे। तो हमने कहा ये तो राजा ही है। तो बोला ये तो आश्रम एक झटके में बनेगा, लेकिन सवाल इस बात का है, मैं धनवान हो गया हूं, बस्ती जिले का रहने वाला हूं। मेरे बाप ने कहा था खेती करो, मैंने कहा नहीं करूंगा, लखनऊ में रहूंगा। बोला भीख मांगोगे? तो मैंने कहा कुछ भी हो जाए, आऊंगा तब जब बस्ती जिले का सबसे धनवान आदमी बनूंगा। तो बस्ती जिले का सबसे धनवान बन गया, तब अपने गांव गया था मैं। लेकिन गुरुदेव इस लंबी यात्रा में दुख बहुत हुए, पर अब मैं धनवान बन गया तो मेरे लिए खतरा बहुत है। अब इस उम्र में 42 साल मेरी उम्र है, मुझको कोई गुरु चाहिए, मुझे संत चाहिए, और उसका ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, अन्यथा ये मन ऐसे बिगड़ेगा जैसे विजय माल्या किंगफिशर हवाई जहाज के मालिक का बिगड़ा है, सब धराशायी हो जाएगा। इसलिए लगता है भगवान ने सही वक्त पर आपको भेजा है मेरे लिए। आप मेरे गुरु बन गए, आपकी शरण। फिर उसने बताई कहानी, कहा मैं युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष भी हूं भाजपा का, ये आदित्यनाथ मेरा दोस्त भी है, और मेरे इनका बहुत पक्का साथी हूं, और बहुत बड़ा फंड तो इनसे दिलाऊंगा मैं। तो हमने कहा ये क्या हो रहा है? अपने आप हो रहा है, खाली मन में सोचा गया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब जवानी आने लग जाए और जब आपको धनवान होने की स्थिति पैदा होने लग जाए, कारोबार बढ़ने लग जाए, गाड़ियां आने लग जाएं, घर में लाड़ियां आने लग जाएं, और मकान ऊंचे ऊंचे आपके बनने लग जाएं, उस समय आपको सत्संग की, भक्ति की, गुरु की बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि हवाई जहाज जब बहुत ऊंचे आकाश में उठता है तब ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है, जब प्लेटफार्म पर खड़ा है तब वहां ज्यादा सावधानी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी के विकास का हवाई जहाज ऊपर उठा है, अब कोई गुरु की कृपा चाहिए, अन्यथा ये हवाई जहाज पलट सकता है। रावण के पास में धन था, बुद्धि थी, विद्वता थी, सोने की लंका थी, सोने के बेड थे, सोने की दीवारें थी। आजकल एक औरत को कोई
सोने का फूल मिल जाए तो भी फूली नहीं समाती है। और मंदोदरी के पास में कितना सोना, बेड भी सोने का, कुर्सी भी सोने की, मेज भी सोने की, थाली भी सोने की, दीवार सोने की, छत सोने की, पूरी लंका सोने की। अब उसके अंदर मंदोदरी रहती थी और रावण रहता है, लेकिन रावण के पास सब कुछ था पर कोई गुरु नहीं था, कोई सत्संग नहीं था, भक्ति नहीं थी, इसलिए रावण की लंका राख हो गई। और भगवान राम के पास में सोने की एक कुटिया नहीं थी, ईंट की दीवालों की कुटिया वनवास में नहीं थी, लेकिन वन में जाकर के राम भगवान बन गए, क्योंकि उनके पास गुरु था, सत्संग था, भक्ति थी, इसलिए वे भगवान बन गए। गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। और गुरु कैसा गुरु होना चाहिए समझना। यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत् परमो गुरु। जिसके दर्शन से मन में प्रसन्नता, हृदय में शांति आ जाए, और जिसके मिलने से दिल में धैर्य आ जाए, घबराहट खत्म हो जाए, हिम्मत आ जाए, पराक्रम आ जाए, तो समझ लो ये परम गुरु मिल गए हैं और उनकी शरण लेना चाहिए।